दोस्तों, आज की कहानी है नई पड़ोसन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैंने BHC की पढ़ाई की है। ये बात 1 साल पहले उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया था। कुछ दिनों में नौकरी भी मिल गई और बहुत दोस्त भी बन गए, पर मेरे को दिल्ली में कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे समझे, मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे, क्योंकि हर किसी को कोई तो चाहिए ही होता है जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके। अब मुझको इधर दिल्ली मैं नौकरी करते हुए 2 महीने हो गए थे। रोज का नियम हो गया था कि रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, रात को आओ, खाना खाओ और सो जाओ। रविवार को आराम करो। बस जिंदगी ऐसी चल ही रही थी। एक दिन में रविवार को दिन में खा पीकर अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने मेरा दरवाजे पर ठक ठक की। मैं दरवाजा खोलने गया तो देखा 2 लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थी। उनमें से एक लाल लिपस्टिक लगाए जींस पहने हुए थी, दूसरी भी जींस टॉप में ही पहने हुए थी, मगर लाल लिपस्टिक वाली ज्यादा सुंदर लग रही थी। उन दोनों को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे लगा मानो कोई फिल्म चल रही हो। ऐसा दृश्य मेरी नजरों के आगे था। मैं बस उनको देखे जा रहा था, तभी वो लाल लिपस्टिक वाली लड़की बोली, सुनिए, हम यहाँ नए रहने आए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ गैस चूल्हा और बाकी सामान मिल सके? मैंने उनको बोला, आप अंदर आ जाए। उन्होंने हंसते हुए ना बोला। दुकान तो बगल में थी, लेकिन मैंने मन में कहा कि ये इनसे दोस्ती करने का सही वक्त है। मैंने उनसे बोला, दुकान थोड़ी दूर है, आप चाहे तो मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। उन्होंने हंसते हुए बोला, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हम चली जाएगी, आप बस बता दीजिएगा। मेरे काफी कहने के बाद वो दोनों मान गई और बोली, ठीक है, आप तैयार हो जाए, हम दोनों थोड़ी देर में आती हैं। मैं काफी खुश था। मैं वो के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा और इत्र आदि लगाकर अच्छे से तैयार हो गया। थोड़ी देर में वो दोनों आई और हम सब चल दिए। लाल लिपस्टिक वाली लड़की का नाम प्रिया था। वो बोली, आप बहुत अच्छे हैं, वरना पराए शहर में कौन किसकी मदद करता है। थोड़ी देर ऐसी ही बातें करते करते हम दुकान तक पहुंच गए और कुछ ही देर में उन्होंने सामान ले लिया। इसी बीच हम तीनों में दोस्ती हो गई थी। प्रिया मुझसे खुलकर बातचीत करने लगी थी। हम सब घर वापस आने लगे, तभी प्रिया बोली,
करण, तुम आज शाम क्या कर रही हो? मैंने बोला कुछ नहीं यार, आज तो संडे है, बस खाली हूँ। वो बोली तो ठीक है, आज शाम को तुम हमारे रूम में आ जाना और फिर हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? यह सुनकर तो मानो अंदर अलग ही खुशी हो गई और मैं बोला नेकी और पूछ पूछ यार, कितने दिनों बाद घर का बना खाने को मिलने वाला है। ठीक है, मैं आज जाऊंगा। वो दोनों भी हंसती हुई अपने रूम में चली गई। मैं भी अपने रूम में जाकर इतना खुश हो गया मानो मुझे कोहिनूर हीरा मिल गया हो। उसके बाद शाम को मैं उनके रूम में वक्त से पहले जा पहुंचा। नेहा, प्रिया की सहेली, ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर बोली, आ जाओ, हम अभी डिनर की तैयारी ही कर रहे हैं। मैं प्रिया को ढूंढ रहा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी नेहा बोली, अभी हमने पूरा सामान अच्छे से नहीं रखा है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा, प्रिया कहाँ है? तो नेहा बोली, प्रिया नीचे फूल गोभी लेने गई है। मैंने ओके कहा और हम दोनों बातें करने लगे। नेहा से मैं पहले उतना घुला मिला नहीं था क्योंकि वो थोड़ी शांत सी थी। अब उससे थोड़ी बात हुई तो मुझे वो भी काफी मिलनसार लगी। हम बात कर ही रहे थे कि प्रिया आ गई। नेहा प्रिया की ओर देखते हुए बोली, सब्जी लेने फरीदाबाद गई थी क्या? प्रिया अंदर आ चुकी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रिया हंसते हुए पलटकर बोली, यार वहाँ बहुत भीड़ थी। वो मुझको देखकर बोली, हेलो करण, सॉरी थोड़ी देर हो गई, तुम कब आए? मैंने बोला, बस अभी ही पहुँचा ही हूँ। तुमने बताया नहीं सब्जी लानी है, मैं ले आता। प्रिया बोली, अरे तुमने वैसे ही इतनी हेल्प कर दी है और वैसे भी अगर हम खुद से नहीं जाएंगे तो इस जगह के बारे में पता कैसे लगेगा? फिर हम मिलकर खाना बनाने में लग गए। खाना वैसे तो प्रिया ही बना रही थी लेकिन पीछे से। हाँ ऐसे करो, हम दोनों भी बोले जा रहे थे। कुछ ही देर बाद खाना बन गया और हम सभी खाने बैठ गए। प्रिया के हाथों में मानो कोई जादू था। उसने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। वो बोली, खाना कैसा बना है? मैंने बोला, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। वो हंसी और शुक्रिया बोली। फिर खाना खाने के कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही हम रोज एक दूसरे के घर आने जाने लगे और मेरी उन दोनों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन नेहा को किसी काम से अपने घर फरीदाबाद जाना पड़ गया। उसको हम ISBT पर छोड़ आए। उसके जाने के बाद प्रिया बोली, चलो साथ डिनर करेंगे। मैंने बोला, किसी और दिन यार, आज नींद आ रही है। वो बोली, न जाने फिर मौका मिले या ना मिले। ये इशारा नहीं था, सीधा सीधा एक आमंत्रण था। मैंने उसकी आंखों को पढ़ते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे अंदर अलग ही किस्म की खुशी थी। मैं 10 मिनट बाद प्रिया के रूम
मैं पहुंचा तो उसने हंसकर बोला, आ गए तुम। मैंने कहा, हाँ, आज चेक करना है कि शेफ ने खाना कैसा बनाया है। उसने मुस्कुराते हुए मुझे बिठाया और कहा, तो लो, आज शेफ खुद ही तुमको अपने हाथ से खाना खिलाएगी। मैंने हाँ कर दिया तो उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वो बोली, आज तुम यहीं रुक जाओ, मैं तो पहले से ही तैयारी में आया था। मेरी बात सुनते ही वो उठकर बेड पर बैठ गई। फिर मैंने फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। फिर इसके बाद हम दोनों को जब भी मौका मिला हम दोनों मिलते रहते थे। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।